वो इंटरेस्टेड है वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करने में, और उसके लिए हमारे पास है ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेट करना तो बड़ा अच्छा है, इजी भी है और अंडरस्टैंड भी हो जाता है कि जो H पॉजिटिव जो एसिड का कंसंट्रेशन है वही H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, और वहां से हम लोग उसका पीएच कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। बट वीक एसिड में होता क्या है, चलो समझते डबल से एक बार। एक वीक एसिड है, ये H पॉजिटिव A नेगेटिव, इनिशियली 100, दैट टाइम ये 0 आफ्टर सम टाइम इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, 1% 2%, उससे भी कम। तो सपोज ये 1 डिसोसिएट हो रहा है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, तो ये 1 बनेगा। अब इसको डिसोसिएट करने का हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट क्या, ये दो ऑप्शन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए टेम्परेचर बढ़ा दो, अदरवाइज उसको डाइल्यूट कर दो, यही तो बोल रहा है, डाइल्यूट कर दो। इसको हम लोग डाइल्यूशन में लिख जाएंगे। डाइल्यूशन में लेके गए तो ये अगेन डिसोसिएट होगा। पहले जो 100 में से 1 डिसोसिएट हुआ है, अब 100 में से 2 डिसोसिएट होकर इधर 2 बन जाएंगे। एंड अभी भी जो अपने पास एसिड है वो कितना रिमेनिंग है, 98 मॉलिक्यूल सपोज उसके अभी भी अनडिसोसिएट है, अनआयनाइज है। ओनली आउट ऑफ 100 ओनली 2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं, तो 2% डिसोसिएशन हो गया। मैं उसको और डाइल्यूट करूंगा तो ये थोड़ा और बढ़ेगा, 33 और इधर 97। ऐसे करते करते जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट H पॉजिटिव A नेगेटिव, 100 H पॉजिटिव 100 A नेगेटिव, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। बट कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। यस, तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि ओस्वाल्ड ने क्या बोला है, तो चलो समझते हैं। उसने वही एक वीक एसिड लिया, उसको डिसोसिएट किया, H पॉजिटिव A नेगेटिव, इनिशियली दिस वन इज C, दैट टाइम ये 0 उस C में से C माइनस अल्फा चला गया, इधर क्या बनेगा C अल्फा, यानी पर्टिकुलर इतना डिसोसिएशन वाला, इतना कंसंट्रेशन वाला अपने को H पॉजिटिव मिलने वाला है। तो इस रिएक्शन का जो डिसोसिएशन है, क्योंकि एसिड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Ka। अब इसका Ka कैसा लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। H पॉजिटिव किसके बराबर, H पॉजिटिव C अल्फा के बराबर, A नेगेटिव भी C अल्फा के बराबर बाय HA C माइनस C अल्फा। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर ये डिसोसिएशन बहुत ही कम है तो उसको आप निग्लेक्ट कर दें, तो C माइनस C अल्फा बराबर किसके, अगर C कंसीडर कर ले तो हम लोग बोलेंगे कि ये C अल्फा इंटू बाय C। तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे और हमारे पास रह जाएगा ओनली क्या, यस, तो Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट इज Ka, this is dissociation constant of acid, also called as ionization constant of acid, that is equals to C alpha square। बट ये कब होगा, जब ये अल्फा C अल्फा की वैल्यू बहुत निग्लिजिबल है। बट कभी कभी एग्जैक्ट अगर करना है तो हमें इसको वैसे रख देना पड़ेगा, C माइनस C अल्फा से। फिर हम जा सकते हैं इसमें, इसको कॉमन निकाल के भी अपना एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखो, इससे अगर K की वैल्यू ये आ गई तो अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी, यस, अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी, अगर K की वैल्यू आएंगी √K बाय C। अब ये क्या बताना चाहता है, अच्छा, कंसंट्रेशन का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है,
तो अगर कंसंट्रेशन में इनवर्स चलेगा तो वॉल्यूम में डायरेक्ट चलेगा, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है अपना ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन के डाइल्यूट करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन जितना कम करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ेगा। तो पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दो पॉइंट है, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट नंबर फर्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है और दूसरा ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहां से हमारे पास बहुत सारे टर्म्स बनने वाले, अब मैं एसिड के लिए बताऊंगा सब, ऐसा ही सेम बेस के लिए आप डिराइव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, हमारा मोटो हमें भूलना नहीं है, अपना मोटो क्या है, पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन किसके बराबर, पीएच कैलकुलेट करना है तो एच पॉजिटिव, और एच पॉजिटिव किसके बराबर, तो पहला एच पॉजिटिव बन गया सी अल्फा। अच्छा एच पॉजिटिव एक सी अल्फा है, दूसरा एच पॉजिटिव और कैलकुलेट करेंगे, और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आई, कहा गया या अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आई, अंडर रूट के बाय सी के बराबर। अच्छा तो चलो समझते हैं, सारी चीजों को डबल से अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। हम लोग सबसे पहले एच पॉजिटिव को लेते हैं, एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव ये हमें एक मिला था किसके बराबर, सी अल्फा, ठीक है। और अल्फा क्या मिला हमें, एक तो मिला है अंडर रूट के बाय सी, और अगर यहीं से अगर लगाएंगे अपन तो अगर एच पॉजिटिव सी अल्फा है तो अल्फा क्या है, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन बाय सी, और परसेंटेज नथिंग बट इनटू 100। अगर इसका परसेंटेज चाहिए उसको कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है इस एसिड का, तो कर दे इनटू 100। अब ये फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको समझो, कभी फॉर्मूला ओनली लर्न करना नहीं होता है, अंडरस्टैंड भी करना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये क्या है, किसका, एच पॉजिटिव का, नहीं वो तो ये है। सो दिस इज व्हाट इज एच ए, दिस इज एसिड, तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जब अपन ने उसको सॉल्यूशन अपन ने डाइल्यूट करने के पहले जो कंसंट्रेशन था वो, ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और ये क्या है, एच पॉजिटिव जो उसमें बने हैं, तो आउट ऑफ 720 मुझे इतने मिले इनटू 100, ये क्या होता है, परसेंटेज, तो ये परसेंट ही है ना। तो जब भी कभी आए माइंड में तो क्लियर रखो कि अल्फा क्या है, तो अल्फा नथिंग बट ये परसेंटेज जो होता है उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो अल्फा मिलेगा, अल्फा जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट मिल जाएंगे, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है अभी अल्फा के, ऐसे ही दो फॉर्मूला हमें चाहिए एच पॉजिटिव का। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और आगे चलता हूं, हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू अपने पास ये है अंडर रूट के बाय सी, ये वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये सी को वैसे ही मुझे पता है आप डायरेक्ट एक स्टेप ऐड कर रहे हो, डायरेक्ट उसमें ऐड कर दे रहे हो, बट मैं एक स्टेप लूंगा इसको, अल्फा की वैल्यू के बाय सी। अब मुझे ना इसको अंदर लेके आना है, ठीक है, तो मैं चलो और वैसे करता हूं कि उसको अंदर ले लेता हूं, तो अपना इक्वेशन बन जाएगा, ये आ जाएगा कि ये सी स्क्वायर बाय सी, तो ये सी सी गेट कैंसल, तो अपना इक्वेशन क्या बन गया, अल्फा बराबर किसके, यस काश मैंने पढ़ाई, काश मैंने पढ़ाई कर लिया होता, वेरी गुड, काश। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, यस सॉरी माय मिस्टेक, एच पॉजिटिव की वैल्यू किसके बराबर,
अंडर रूट कास के बराबर, और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट कासी के बराबर। ये सारे जो है ये आपके सीनियर्स मुझे देते रहते हैं, मतलब मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन नए नए ट्रिक बनाते रहते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये सारे उनके ट्रिक्स है, आप लोग ऐसे इसको लर्न रखते जाए। तो ये हो गया मेरे पास एच पॉजिटिव की दो वैल्यू। एच पॉजिटिव निकालना है तो सी अल्फा से निकाले, एच पॉजिटिव निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो इससे जा सकते हैं, के दिया है, कंसंट्रेशन दिया है तो इससे जा सकते हैं। बट अगर हमारे पास अल्फा निकालना है तो इससे जा सकते हैं, दो टर्म्स है। बट फाइनली हमारे पास पीएच कैलकुलेशन के लिए आ जाओ। पीएच, ये पीएच क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला है क्या कोई एच पॉजिटिव से रिलेटेड? हाँ, क्या है? माइनस लॉग टू द बेस 10 एच पॉजिटिव, क्योंकि मेरे पास एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के के पावर में मैं हाफ, इसको लॉग लगा दिया, इसको आगे लेके आ गए। ठीक है, और इससे मैंने अपना एक फॉर्मूला बनाया। बट ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? क्योंकि ये एच पॉजिटिव किसका है? वीक एसिड का है। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा इट इज एप्लीकेबल टू वीक एसिड विच इज हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ log टू द बेस 10 C। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कंसेप्ट है माइनस log टू द बेस 10 एच पॉजिटिव किसके बराबर? पीएच के बराबर। वैसे ही हमारे पास ये भी है माइनस नेगेटिव log टू द बेस 10 Ka किसके बराबर? pKa के बराबर। वैसे ही माइनस log टू द बेस 10 Kb pK b के बराबर, माइनस log टू द बेस 10 Kw pK w के बराबर। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स है, यहां पे अपन ने ले लिया। एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर वीक एसिड। अब मेरा काम यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए खत्म होता है, आपका स्टार्ट होता है ये जो अपने पास फॉर्मूला आ चुके। कौन से फॉर्मूले कितने आ गए? एच पॉजिटिव के दो फॉर्मूलाज, एच पॉजिटिव सी अल्फा, एच पॉजिटिव अंडर रूट कास। उधर क्या आएगा? ओ एच निगेटिव। उधर क्या आएगा? उधर क्या आएगा? केबीसी। केबीसी आएगा ना उधर। ठीक है, केबीसी, यस, हॉट सीट पे बैठ जाना पड़ेगा केबीसी के। और वैसे ही बहुत सारी चीजें बनने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनने वाली हैं। तो चलो बना दो फटाफट। ये जो था एसिड के लिए था, सेम ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज, इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज अब बना दो बेस के लिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन क्या आते हैं इस पे। ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये संडे अगर इक्विलिब्रियम में अच्छे मार्क्स एंड गेट पार्टी। हाँ चले, तो अभी अपन ने एच पॉजिटिव से या फिर वीक एसिड के कौन से फॉर्मूलाज बनाए हैं उसको एक थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। बताओ क्या बना है? अल्फा के दो फॉर्मूलाज बने हैं। क्या बना है पहला? यस, अल्फा वीक एसिड के बाय सी। ठीक है, के बाय सी, ओके, कासी। देन अल्फा का और एक फॉर्मूला एच पॉजिटिव बाय सी, और परसेंट निकालना है इनटू 100। अब एच पॉजिटिव के भी दो फॉर्मूला हैं। एच पॉजिटिव एक तो सी अल्फा, बहुत सिंपल सा वाला। दूसरा अगर यहां से नहीं मिलेगा तो फिर अंडर रूट कास मैंने पढ़ाई कर लिया होता।
हाँ वो भी हो सकता, बट उस पे से कोई क्वेश्चन नहीं आते कैलकुलेशन के। अंडर रूट के सी भी के अंडर रूट के वी भी है, बट वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन से इस फॉर्मूला से हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, इससे सॉल्व करेंगे। एंड फाइनली पीएच क्या बना वीक एसिड का? हाफ पी के माइनस हाफ log टू द बेस 10 सी। यहां पे सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। के गिवन रहा, पीके में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसा एच पॉजिटिव गिवन रहने से पीएच में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के की वैल्यू 10 का पावर -5 एंड पीके की वैल्यू यस 5। फॉर एग्जांपल के की वैल्यू 4 इंटू 10 का पावर -6, पीके की वैल्यू 6 को आगे लिख जाओ, log 4 log 1 से लेके 10 11 लर्न कर लेना, एंड देयरफॉर आंसर इज 5.4। ठीक है, तो ये है। बट पीएच का एक और फॉर्मूला है, अगर एच पॉजिटिव ऑलरेडी मिल चुका है तो पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा? -log टू द बेस 10 एच पॉजिटिव। बट एच पॉजिटिव बनने के लिए ये बनेगा, ये चाहिए होगा आपको, और यही तो ये है। तो इतना ना करते हुए कि पहले सर ये निकाले फिर ये कैलकुलेट करें, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द आंसर, ऐसा होता है। अब ये किससे रिलेटेड हो गया? दिस इज ऑल अबाउट वीक एसिड। नाउ इट्स टाइम फॉर वीक बेस के आपके पास कौन से फॉर्मूलाज मिले हैं, थोड़ा सा समराइज कर ही लेते हैं। चलो बताओ। वीक बेस अल्फा के 2 फॉर्मूलाज, यस, अंडर रूट के बी सी बाय सी। ओके, यस, कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव का कंसंट्रेशन बाय बेस का कंसंट्रेशन। बेस का कंसंट्रेशन कितना लिया था, उसके रिस्पेक्ट में OH निगेटिव कितना होगा। अच्छा, ऑलवेज कौन ग्रेटर होगा, ये सी वैल्यू की अल्फा? यस। और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों सेम होते हैं। मोनो बेसिक के लिए, मोनो एसिडिक के लिए, राइट है। जो मोनो एसिडिक है उसके लिए, जो मोनो बेसिक है उसके लिए OH नेगेटिव देगा, H पॉजिटिव देगा। तो जितना H ये रहेगा एसिडिक कंसंट्रेशन सेम H पॉजिटिव, जितना बेसिक कंसंट्रेशन सेम OH नेगेटिव। यस, ओके, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गया अल्फा के लिए। और बताओ, H पॉजिटिव नहीं, OH नेगेटिव ना। यस, अंडर रूट के बी सी। यस, दूसरा सी अल्फा, ये तो कॉमन है फॉर्मूला है। एंड लास्ट BOH हाफ PKB माइनस हाफ log टू द बेस 10 C। बट यहां पे अब C क्या है? यस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। पीके भी आपको ऑलरेडी पता है, वैसे ही जैसे पीके के से पीके के बी से पीके बी बन जाएगा। तो ये सारे रिलेशन रहेंगे वीक बेस के लिए और वीक एसिड के लिए। ठीक है, तो इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने पास वीक एसिड हो गया, वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, उनके बहुत सारे पॉइंट्स भी हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया। एट द एंड मुझे बता दो, ये ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन किसके लिए एप्लीकेबल है? वीक एसिड के लिए, एंड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। नाउ आ जाओ आगे, ये दोनों को कंबाइन कर दो, एसिड और बेस, क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। यस, तो अभी अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और पॉइंट है, डाइल्यूशन करते, डाइल्यूशन कर रहे हैं, बट ये सब चीजें डाइल्यूशन, अदरवाइज डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग, बट ये सब चीजें मैं, देखो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, डाइल्यूशन हो मिक्सिंग हो, मैं पहले करवाता हूं ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, वो किसको ले रहे हैं? ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो डाइल्यूट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को, या फिर डाइल्यूट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस को, या फिर मिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस। बट सब चीजें चल रही किससे है? स्ट्रॉन्ग के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिए वीक के लिए कंसेप्ट कुछ और होगा, ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग के लिए होंगी। सबसे पहले डाइल्यूशन में चल जाते हैं, डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के बाद अपना कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं डाइल्यूशन के लिए? तो डाइल्यूशन के लिए हमारे पास होता है H पॉजिटिव, अगर एसिड है तो H पॉजिटिव N1V1, और अगर बेस है तो OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ठीक है। अच्छा, ये क्या समझ में आएगा सर? H पॉजिटिव लेंगे कि OH नेगेटिव लेंगे? एसिड होगा तो H पॉजिटिव, बेस होगा तो OH नेगेटिव। तो ये है N1V1 N2V2 वाला डाइल्यूशन का फॉर्मूला। पहले इसी को अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर उससे बेटर इसको लगाने की भी नीड नहीं, आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ओके, एक पीएच है जिसका पीएच, एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 2 है, और उसका 1 ml सॉल्यूशन था। पीएच कितना था? 2, सॉल्यूशन कितना था? 1 ml। उसको अपन ने डाइल्यूट किया है 100 ml तक। तो पूछ रहा है कि अब उसका पीएच कितना होगा? तब उसका पीएच कितना होगा, ये वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, पहले हम लोग कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, बाद में ट्रिक लगाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है कि डायरेक्ट अपने पीएच का फॉर्मूला ऐसा नहीं है pH1 P1 pH2 V2, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, पीएच से हमें n निकालना है। अच्छा, एक चीज और समझ लेना है इससे पहले कि जो अपने पास सपोज एक डायबेसिक एसिड है, उसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलार, तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? अगर उसकी मोलैरिटी 0.1 है तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 0.2। ये डिसोसिएट कैसा होगा? 2H पॉजिटिव एंड A2 नेगेटिव। इसमें H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कितना? इनिशियली 0, आफ्टर सम टाइम 0.2। ठीक है, क्योंकि ये 0.1 से 0.2 बनेगा और ये 0.1 बनेगा। तो कोई भी एसिड का जो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है? H पॉजिटिव मोलैरिटी के बराबर होता है कि नॉर्मेलिटी? कोई भी इसके लिए, मोनोबेसिक के लिए दोनों सेम होंगे, डायबेसिक ट्राइबेसिक के लिए तो नॉर्मेलिटी यानी किसके बराबर होती है? H पॉजिटिव। तो या फिर नॉर्मेलिटी नथिंग बट OH नेगेटिव बेस के लिए। ठीक है, तो ये एसिड सॉल्यूशन क्या बोलता है पता है? मेरी नॉर्मेलिटी मेरा H पॉजिटिव, बेस क्या बोलता है पता है? मेरी नॉर्मेलिटी मेरा OH नेगेटिव है। यस। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? पीएच कितना दिया है? 2। तो पीएच 2 है तो इसका H पॉजिटिव यानी नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी? 10 का पावर -2। ये क्या हो गया उसका? नॉर्मल हो गया, यानी N1 हो गया ये। और V1 कितना है? 1 है। फिर उसको डाइल्यूट किया तो अब ये क्या है? दिस इज V2। हमें क्या चाहिए? हमें पहले यहां पे ये जो मिला दिस इज N1, दिस इज N1, दिस इज N1। हमें क्या चाहिए होगा अभी? N2। तो क्या डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पुट करने पे डायरेक्ट हमें पीएच मिल जाएगा? क्या क्या मिलने वाला है? N2 मिलने वाला है। फिर उससे हम लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आ रहा है? 10 का पावर -1, ऐसा ही 1 ml था। अब उसको 100 तक कर दिया तो उसका N2 कितना? देयरफॉर N2 बराबर ये -2 और ये आ जाएगा और
-4, यस। और अगर ये -4 है तो pH कितना, pH 4। अब ये इतना सब कुछ तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया भैया, बहुत लेंथी हो गया ये, थोड़ा ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक क्या है देखो, पहले pH कितना था, वॉल्यूम कितना था, उस वॉल्यूम को अपन ने कितने टाइम डाइल्यूट किए, यानी 10 का पावर कितना 2। पहले pH कितना था, फिर कितना डाइल्यूट किए 10 का पावर 2, 2 + 2, अरे अच्छा 4 होता है क्या, राइट है। इजी कौन सा जा रहा है, बट कंसेप्ट समझ लो पहले, ठीक है ना। तो ये pH है, कितने टाइम डाइल्यूट किया वो है, और वहां से अपना फिर इसको इसमें ऐड कर दिया तो ये बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल और एक समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल pH 2 था, 10 ml सॉल्यूशन था, उसको डाइल्यूट करके pH कितना होगा जब उसको हमने 1000 तक लेके चला गया, pH बराबर कितना, pH बराबर कितना जब कभी हमने उसको डाइल्यूट कर दिया है, 4। कैसे, तो पहले 2 था, कितने टाइम्स डाइल्यूट किया वो देखना है, तो इसको एक कम कर दो, कितने टाइम्स डाइल्यूट किया, पहले pH 2 था, अब कितने टाइम डाइल्यूट किया 10 का पावर 2, तो इससे भी 2 आ जाएगा, तो फाइनल अपना pH 4 बन जाएगा। ठीक है, इजी लग रहा है ये। उससे N1 V1 N2 V2 करने के बाद भी आंसर यही आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल pH 5, 1 ml, अब इसको डाइल्यूट करके बना दिया है 1 लीटर। pH कितना, pH कितना, तो ये जो होगा, ट्रिक से जाओ, देखो इजी है, बहुत इजी है, ट्रिक अप्लाई करो, कुछ ज्यादा करना नहीं है। pH पहले 5 था, 1 ml था, 1 लीटर यानी 1000 यानी कितने टाइम डाइल्यूट 10 का पावर 3, पहले 5 था, फिर 3 ऐड कर दिया, कितना, बस आप जा रहे ट्रिक के अकॉर्डिंग टू, बट कंसेप्ट भी तो है। क्या एसिड कभी बेस नहीं बनेगा, दैट मीन्स आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रिक है ना, ये कब तक एप्लीकेबल है, ये ट्रिक तब तक एप्लीकेबल है जब तक वो 7 से कम है। अगर उसका 7 मोर आ रहा है तो फिर आपका आंसर राइट नहीं है। फिर क्या आंसर है, एक्चुअली ये जो है ना, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। कितना आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये पहले 5 था, अब ये 3 हो गया, सो इट्स 10 का पावर -8, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब इसमें क्या करना है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड, नाउ यू हैव टू ऐड 10 का पावर -8 from acid and 10 to the power -7 from water, and now the final pH. After that one हम उसको सॉल्व करते हैं, अपने को पता है एसिड जिसका 10 का पावर -8 मोलर होता है, उसका HCl का pH कितना होता है, यस दैट इज नॉट 7, 6.97 होता है। तो ये क्वेश्चन के लिए भी हम लोग ट्रिक लगाएंगे, बट थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि उसका आंसर 8 नहीं होगा, ऐसे सॉल्व करना होगा, बट इट ऐसा ही रहेगा बेस के लिए भी। तो ये हो गया अपना पहले डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला, डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डाइल्यूशन के बाद में और क्या बोला था, क्या करने वाले हम लोग, मिक्स करने वाले हैं, किसको किस में, एसिड को एसिड में, बेस को बेस में, या फिर एसिड और बेस। अब इसके लिए भी मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, बाद में इजीली ट्रिक बता दूंगा, या पहले ट्रिक बता दूं, पहले फॉर्मूला, चलो ठीक है। एन मिक्सिंग, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग, एन मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, N1 V1 प्लस N2 V2 जितने भी हैं उनको ऐड कर दिया जाए बाय, बट ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा, जब दो सेम इसको ऐड कर रहे हैं, H पॉजिटिव वाले को H पॉजिटिव में ऐड कर रहे हैं, OH नेगेटिव वाले को, यानी एसिड में एसिड ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज
एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस, दैट टाइम हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, दैट टाइम हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। बट कब नहीं लगाएंगे, एसिड में बेस और बेस में एसिड अगर ऐड कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, तो वहां पे लगाएंगे माइनस। तो N मिक्सिंग किसके बराबर होता था, H पॉजिटिव की OH नेगेटिव के, वो कैसे समझाएंगे अपन। H पॉजिटिव किसके बराबर, N मिक्सिंग जो होता है ना, N मिक्सिंग यानी नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, H पॉजिटिव की OH नेगेटिव के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो तो दोनों होता है, नॉर्मेलिटी H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है। ये नॉर्मेलिटी H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये H पॉजिटिव है कि OH नेगेटिव है। अगर एसिड है तो उसके H पॉजिटिव है और बेस है तो OH नेगेटिव है। एसिड है तो pH बनेगा और बेस है तो POH बनेगा। फिर POH से pH कैसे बनाना, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। दोनों रहा, यस दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दोनों रहा तो क्या बनेगा, दैट डिपेंड, उसमें H पॉजिटिव मोर है अदरवाइज OH नेगेटिव मोर है। अगर ये कंडीशन है तो किसका कंसंट्रेशन मोर है, तो वो क्या बनेगा, ये ऐसा है ना, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन मोर है तो pH बनेगा और OH नेगेटिव का मोर है, द कंसंट्रेशन ऑफ OH ग्रेटर देन H पॉजिटिव, देन बन जाएगा पहले वो POH से फिर pH। यस, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, बट अभी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ट्रिक से लगाते हैं बाद में कंसेप्ट से लगाते हैं। एक का pH 2 था, एक दिन आपने 2 चपाती खाई, दूसरे दिन आपने 4 चपाती खाई, एवरेज कितनी चपाती आप खाते हो, एवरेज उसका, उस स्टूडेंट का, उस खाने वाले का एवरेज कितना रहेगा pH में, चपाती में। एक का pH 2 था, उसका 10 ml वॉल्यूम सेम, प्लस pH 4 उसका भी 10 ml, इन दोनों को मिक्स कर दिया, व्हाट इज द फाइनल pH ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इसका हम लोग बहुत सिंपल सा आंसर निकाल सकते हैं, कितना, एक दिन 2 चपाती खाई, एक दिन 4 चपाती खाई, थोड़ा पानी भी पीते गए, ठीक है, तो ओवरऑल कितनी चपाती का एवरेज बन रहा है, कितने का बन रहा है, 3 का बन रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा इससे समझते हैं, इससे समझते हैं क्या अपना आंसर है राइट है, अपना ये आंसर राइट नहीं है। pH जो है वो कुछ और चीज है और ये कुछ और है, ठीक है ना। यस, तो यहां पर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये pH है, pH जो होता है ना, इसको समझते हैं। देखिए क्या है, pH 2 का मीनिंग H पॉजिटिव कितने टाइम्स, 10 का पावर -2, और pH 4 यानी 10 का पावर -4, ये डिफरेंस है इनमें। ऐसा नहीं है कि pH 2 और pH 4 यानी ओनली ये है, इससे ये इसका कंसंट्रेशन कम है। अब क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया। अब कौन सा फॉर्मूला, N1V1 N2V2, 10 to the -2 इंटू 10 प्लस 10 to the power -4 इंटू 10 बाय 20 भी टोटल, कुछ और तो ऐड नहीं किया है। तो ये लगाएंगे फॉर्मूला, यहां से क्या मिलेगा अपने को, ये क्या है, H पॉजिटिव और H नेगेटिव है, क्योंकि एसिड है तो H पॉजिटिव, pH दिया है, pH दिया है तो H पॉजिटिव आएगा। बता दो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, कितना हो गया, 10 का पावर -1, 10 का पावर -3, या अब आगे क्या कॉमन निकालूं, 10 का पावर -3 को कॉमन निकाल लिया जाए, तो ये कितने टाइम्स उससे ग्रेटर नंबर पता है क्या आपको, 100 प्लस 1 बाय 20, ठीक है। अब आगे बताओ H पॉजिटिव कितना आता है, और एक बार H पॉजिटिव आएगा तो उसके बाद में उसका
पीएच आएगा। चलो फटाफट आंसर बताओ इसका। तो आपको ही कुछ समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे केस में इसका पीएच एवरेज में नहीं आता है, 2/2+4/2 नथिंग बट 3 तो होता है, बट ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि कंसेप्ट और अलग है। 10 का और -4 चल रहा था उसमें। करो कैलकुलेट फटाफट बताओ। यस, तो यहां से एच पॉजिटिव कितना आ रहा है? 5.5 इंटू 10 का पावर -3 अप्रोक्सीमेटली। और इससे अपना पीएच हमें पता है कैसे निकालते हैं। इसको आगे ले गए, log 5 कर दिया, कितना 2.2 समथिंग। बट देखो समझ में आ रहा है क्या, पीएच जो है वो किसके पास आया है? इट्स नॉट ये 2 के पास ही आया है, यानी इतना करने के बाद भी थोड़ा सा पीएच जो है वो कम हुआ यहां से इसके, ठीक है ना। तो ये अपने को समझना है कि ये क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट अपना एवरेज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल और एक कंसेप्ट, एक और क्वेश्चन, पीएच 2 था, उसका 50 ml, उसमें दूसरा पीएच 4 था, उसका भी 50 ml, और दोनों को मिक्स कर दिया और उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 400 ml वाटर। नाउ व्हाट इज द फाइनल पीएच ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन? चलिए बना दिया। तो इसका पीएच कितना आ रहा है? दैट टाइम पीएच जो था वो 2.2 था, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका पीएच नियर अबाउट 3 आता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या रीजन था कि पीएच 2.2 से चेंज हो गया? कंडीशन तो सेम ही थी, 2 पहले पीएच 2 था, पीएच 4 था, दोनों को मिक्स किए थे, बट वॉल्यूम डिफरेंट था और उसको डाइल्यूट भी किया अपन ने, डिफरेंट है। तो डाइल्यूशन से पीएच क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? क्या होता है डाइल्यूट करने पे पीएच? किसका? एसिड का कि बेस का? एसिड का। डाइल्यूट करने से एसिड का पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। बेस का पीएच कम होगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से एसिड का पीएच, डाइल्यूशन इंक्रीजेस पीएच ऑफ एसिड, इंक्रीज। गॉट इट? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट बेस? बेस का पीएच क्या होगा अगर डाइल्यूट करेंगे तो? ऑन डाइल्यूशन अगेन सेम पॉइंट, तो पीएच ऑफ बेस, पीओएच एक्चुअली इंक्रीज होता है, देयरफॉर पीएच डिक्रीज होता है बेस के लिए। दोनों भी न्यूट्रल की तरफ जाना चाहेंगे। एसिड 7 की तरफ जाना चाहेगा, 1 से 7 तक जाना चाहेगा, उधर वो 14 से 7 पे आना चाहेंगे, तो दोनों भी नियर टू 7 आएंगे। तो पीएच इसका इंक्रीज होता है, इसका पीएच डिक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा फॉर पीओएच के लिए। बट पीओएच को कोई पूछता नहीं। देखो अब दुविधा क्या है, द प्रॉब्लम इज दैट पीएच और पीओएच दोनों भाई थे, ठीक है, बट सब कुछ पूछते किसको है? पीएच को। कैलकुलेट करो। इवन एसिड का तो ठीक है रे, एसिड का पीएच निकालो, बट बेस का तो पीएच निकालो। बट क्वेश्चन क्या आता है? कैलकुलेट द पीएच ऑफ बेस आल्सो। अब सोचो इस पे क्या बीतती होंगी, है ना। ये कितना रोता है बट हमें दिखता नहीं है। नो प्रॉब्लम बेटा, रोना मत। नीड भी नहीं ना उसकी। ठीक है, बट वो कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, केमिस्ट्री में दोनों की नीड है। ओके, तो अभी अपन ने डाइल्यूट कर दिया, मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा मिक्स करने वाले, एसिड को मिक्स किया था, अब बेस को मिक्स करते हैं, और फिर एसिड और बेस दोनों को मिक्स करते हैं। अपने पास टाइम है थोड़ा सा, चलो। एक अपने पास (10⁻⁻4) OH नेगेटिव है, 10⁻⁻4 NaOH of
100 ml, इसमें हमने ऐड कर दिया। अच्छा ये n इंटू वी क्या होता है? n इंटू वी नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम किसके बराबर? ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला और क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट। तो कभी कभी नीड नहीं है कि नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों गिवन है, कभी कभी क्या होगा, गिवन मास भी रह सकता है। कि सपोज NaOH ये दिया है मुझे 10⁻⁴ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। दूसरा हो सकता है कि यहां पर 4 ग्राम NaOH देके रखे, तो वहां से भी हम लोग उसके कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। और दोनों को मिक्स करने पे अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि लेके आ रहे हैं OH नेगेटिव, क्या बनेगा OH नेगेटिव, फिर उससे क्या बनेगा POH, फिर उससे निकालना है pH। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हमारे पास है 10⁻⁴ OH नेगेटिव 100 ml है। दूसरा है हमारे पास 10⁻⁻² OH नेगेटिव, और वो भी 100 ml है। और ऑब्वियसली क्वेश्चन को इजी कर देता हूं थोड़ा सा, 300 ml वाटर ऐड कर दिया। व्हाट इज द फाइनल pH ऑफ सॉल्यूशन? आज तो स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड हो जाएगा, मजा कर आने वाली है। क्योंकि जब हम लोग मिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग में वीक और वीक में स्ट्रॉन्ग, और जब बनेंगे वो सॉल्ट, और सॉल्ट बनने के बाद में उनका होगा हाइड्रोलिसिस, और देखेंगे फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, ये 100 और साथ में 300। ठीक है, तो 10⁻⁻⁴ इंटू 100 प्लस 10⁻⁻² इंटू 100 बाय 500। व्हाट इज द, पहले तो निकलेगा OH नेगेटिव, पहले OH नेगेटिव निकलेगा। OH नेगेटिव से आपका POH निकलेगा, और POH से फिर बनाना pH है। तो सारे काम आप नहीं करना, ऐसा नहीं है, सब कैलकुलेशन आप करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, तो करके मैं इजी करा देता हूं, आप पहले 2 करो, लास्ट वाला मेरे पे छोड़ो दो। ठीक है, log 20 अगर फाइंड करना है तो 2 इंटू 10, अब log 2 प्लस log 10, कितना आ रहा है OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन? यस, 2 इंटू 10⁻⁻3। ये रॉन्ग हो गया तो प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएंगी। 2 इंटू 10⁻⁻3, तो उससे अब POH कितना, ये 3 आगे, log 2.3 नथिंग बट 2.7, और ये 2.7 आएगा तो ये 14 माइनस 2.7 नथिंग बट 11.3। ठीक है, यस, तो ये है ऐसे पॉइंट। बट ये सब चीजें मिक्स किसको किस में किया अब तक? एसिड को एसिड में किया, बेस को बेस में किया। अब आ जाओ लास्ट, एसिड को बेस में या फिर बेस को एसिड में। फिर एसिड को बेस में और बेस को एसिड का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं, या फिर फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देख लो। क्या है फॉर्मूला? एसिड इन बेस, एसिड प्लस बेस, उसका फॉर्मूला है N1V1 माइनस N2V2 बाय V टोटल। ये तो सब ठीक है, ये किसके बराबर? एसिड प्लस बेस, वो भी कौन सा एसिड कौन सा बेस? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ना भूले, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं। तो N1V1 माइनस N2V2 तो लगा दिया। अब जो है शुभदा,
N1 V1 माइनस N2 V2 बाय V टोटल तो लगा दिया। अब आगे क्या किसके बराबर है, एस पॉजिटिव को एस नेगेटिव, यस, जिसका कंसंट्रेशन मोर होगा। इफ एस पॉजिटिव इज ग्रेटर देन ओ एस नेगेटिव तो यहाँ पे एस पॉजिटिव आएगा, और अगर ऐसा रहता है इफ ओ एस नेगेटिव इज ग्रेटर तो यहाँ पे ओ एस नेगेटिव आएगा। दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन। और अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो पीएच बनेगा, सोल्यूशन बेसिक है तो पीओएच बनेगा। दैट मीन्स हमें मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इसके लेने पड़ेंगे जहां पे पीएच और पीओएच हम लोग कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। नंबर 1, 10⁻² मोलार 100 ml HCl, उसमें ऐड किया 10⁻⁻4 मोलार 10 ml 100 ml NaOH, और साथ में ऐड कर दिया, ऑब्वियसली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, डाइल्यूट कर दिया। चलो ठीक है, और इजी कर देते हैं, 800 ml। तो सबसे पहले तो बताएं कि ये सॉल्यूशन अभी भी कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, किसका कंसंट्रेशन मोर है। तो अब मोल्स देखो किसके ज्यादा है, ये कितने मोल्स है, 10⁻+2 10⁻⁻2, ये 1 मिलीमोल्स है, और ये 10⁻⁻2 मिलीमोल्स है। तो concentration of acid is more than concentration of base. Now pH बनेगा कि pOH बनेगा, solution acidic है, pH बनेगा। चलो बनाते हैं। तो 10⁻⁻2 into 100 माइनस 10⁻⁻4 into 100 by 1000। अब कोई समझता है क्या, 1 2 1 2 1 2, ये पॉइंट समझता है क्या? समझता है तो अच्छा है, नहीं समझता है तो और भी अच्छा है, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से पहले H पॉजिटिव आएगा, फिर उससे पीएच आएगा। कितना आ रहा है, पहले H पॉजिटिव कितना आ रहा है, H पॉजिटिव 10⁻⁻³ and now pH is 3। यस राइट है ना। सॉल्यूशन एसिडिक था, pH लेस देन 7 ही आना चाहिए, तो आ भी गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं। टेन का पावर -2 10mnHCl प्लस 10 का पावर -3 1000 ml NaOH। चलो बताओ यहां पर क्या होने वाला है, किसका कंसंट्रेशन, किसके मोल ज्यादा है, मोल्स ना कि कंसंट्रेशन। मोल्स देखते हैं हम लोग, मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू वी, देखो इसका n इंटू वी और इसका n इंटू वी, यस NaOH का मोल है। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो क्या मोल है, OH नेगेटिव, एंड देयरफॉर सॉल्यूशन इज, दिस इज बेसिक सॉल्यूशन एंड देयरफॉर द pH should be more than 7। मुझे पता आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम जाएगा, ये 1000 प्लस 10 इज इक्वल टू 1000, या अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो वही वी टोटल के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, माइनस किस में, किसको किससे माइनस कर रहे हैं सर, ये हमारा N1 है, ये हमारा N2 है,
लेकिन वो तो इधर लिखा है ना, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, जो मोर है उसको माइनस करना है। तो 10 का पावर -2 इंटू 10 बाय 10 बाय यस 10 लिखना 10 ही है, करना ओनली 10 0 0 है। यस ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से कि डायरेक्ट आंसर बन गया आपका, नहीं, यहां से तो ये जो बना ये तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन है, फिर वहां से POH बना, वो कितना POH या फिर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन नियर टू अबाउट 10 का पावर -3 और ये -3 है तो POH अगर 3 है तो pH 11 के आसपास बनेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है तो आंसर बहुत सारा चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इसको आप ले लो, बट कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर बहुत सारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। यस, तो हमने एसिड को मिक्स कर दिया, बेस को मिक्स कर दिया, एसिड को बेस में, बेस को एसिड में, डाइल्यूट भी कर दिया। बट ये सारी स्टोरी किसके लिए थी? ये सारी स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थी। बट इक्विलिब्रियम ज्यादा इंटरेस्टेड किस में, आप ही बताओ? लेसन ही है ना? यस, रिवॉल्यूशन जो है वो बेंच में लास्ट में जो बैठने वाले है, क्लास में लास्ट में जो बैठने वाले स्टूडेंट है, उन लोगों ने लेके आए हैं। ठीक है ना? ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ये तो क्रीम है अपने क्लास की। ठीक है, बट उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपनी जगह पे है, बट लेसन का सब कुछ डिपेंड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। यस, चलो अभी यहाँ पे रुकते हैं। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।